लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी बातें मानते रहते हैं या उनके कहे पे अमल करते रहते हैं। जैसे ही आपने नो कहा या जैसे ही आपने कोई जो है उनकी बात से इनकार किया, वैसे ही आप उन्हें बुरे लगने लग जाते हैं। लेकिन यही वो टाइम है कि आप अपनी बाउंड्री सेट करें। आप खुद समझें कि आपने किस हद तक किस रिश्ते को क्या रिस्पॉन्स देना है। जब आप किसी भी रिश्ते में देख लें, कोई भी रिश्ता हो, आप जब बहुत ज़्यादा किसी की बात मानते हैं या बहुत ज़्यादा ही जी हजूरी करने लग जाते हैं तो अगला इसका बात का बहुत फ़ायदा उठाता है। लेकिन जहाँ बाउंड्रीज़ आती हैं, जहाँ उनको लगता है कि यार इसने इनकार कर दिया या इसकी भी कोई मर्ज़ी है, वहीं जो है वो आप बुरे हो जाते हो। तो हमें बहुत जो है ना सीखना पड़ेगा कि हमें किस हद तक अपनी बाउंड्री जो है ना करनी है, कहाँ तक हम जा सके, किस लेवल तक जाके किसी की मदद कर सकते हैं या किसी की बात मान सकते हैं या किसी के काम आ सकते हैं। ये बाउंड्री आपने सेट करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आप इजीली अपना मेंटल सुकून, अपनी हेल्थ बर्बाद किए बगैर इजीली क्या काम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि हम ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में या कुछ भी कह लें, किसी के भी कहने पे कर रहे होते, लेकिन वो हमारा दिल नहीं मान रहा होता। वो मुसलसल एक दिमाग पे ना एक बोझ सा होता है। तो ऐसे काम ना करें, अपनी बाउंड्री सेट करें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि मैंने लोगों को परखा है चाहते लुटा करके, वक्त को तबाह करके, सारे हक अदा करके, इन तमाम कोशिशों में अपनी ज़ात को फना करके, और फिर ये जाना है कि लोग खुश नहीं होते। तो वाकई हमारे माशरे का ये अलमिया है, जहाँ तक जी हजूरी हो करो, और फिर वो जो है वो बड़े खुश हैं, कहो कि खड़े हो जाओ, एक टांग पे तो खड़े हो जाएं, कहे तो यही आजकल बेचारी बहुओं का हाल है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं। उनको ये होता है कि जब तक वही रोटी पक रही है या जब तक हमारे कहने पे काम हो रहा है तब तक तो बड़ी अच्छी है। जिस दिन उसने कह दिया कि आज जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है या आज मैं नहीं कर सकती या 2 दिन लगातार नहीं बनाई, बस फिर देखना हालात कहाँ पहुँचते हैं। फिर उससे बुरी कोई नहीं है। इससे अच्छा है कि आप शुरू से थोड़े थोड़े बुरे रहो, लेकिन अपना ख्याल रखो, अपनी हड्डियाँ, अपनी जो है ना अपना सुकून मत बर्बाद करो। इस तरह के बुरे होने में कोई मसला नहीं है। किसी को आप नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन अपना ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ख़ुद पे भी जुल्म करना ना एक गुनाह ही है। तो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, जो सबसे और मेन जो यही बात है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बीरा, तो मैं तान्ना शेयर कर रही हूँ अपनी किचन रूटीन। झटपट से हमने एक कढ़ाई बना ली है जिसकी रेसिपी मैंने जो है ऊपर आपको मेंशन कर दी है। बहुत इजी सी और जल्दी से बन जाती है। रोज़ पकाने का मसला होता है और रोज़ ही स्कूल से आके ना बच्चों ने बड़ी लड़ाई करनी होती है कि यार क्या बनाया है। और फिर ये होता है कि अगर कोई हल्की फुल्की सब्ज़ी बनाई है तो उसके साथ चलें, कुछ चिकन का हो जाए जिससे ना मुतबादिल इनको मिल जाए। और उसके बाद जी मैं आ गई थी, मतलब ये तकरीबन शाम का टाइम था, खाना खुना खिला के मैं फ़ारिग हो गई थी। मैंने कपकेक बनाने थे, चॉकलेट। इस तरह के चॉकलेट कपकेक अगर आप बना के रख लेते हैं तो आपको लंच की जो टेंशन है ना वो ये है कि एक चीज़ की ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आजकल लंच में भी आपको 2-3 पोर्शन ही बच्चों के फिल करने पड़ते हैं। तो ये है कि एक कुछ इंस्टेंट चीज़ बना रहे हैं और कुछ इस तरह के होममेड केक है, ये विदाउट बटर है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो जल्दी ख़राब हो जाती है। वरना बटर जो आप इस्तेमाल करते हो तो उस केक का थोड़ा होता है कि आपको 2-3 दिन में यूटिलाइज़ कर लो, वरना उसके अंदर थोड़ी सी ना हल्की सी हमक सी आने लग जाती है या हल्की सी क्या कह लें स्मेल सी आने लग जाती है। लेकिन ये ऑयल में बनेगा और इंस्टेंट से ये कपकेक तैयार हो जाएंगे। तकरीबन मेरे इतने से मिक्सचर से ना ये तैयार हो गए थे 18 कपकेक। और मेरे पास थोड़ा मोल्ड, मैं कहूँ कि छोटे हैं, अगर आपके पास थोड़े से मोल्ड भी बड़े होना तब भी ये आराम से 15 या 12 आपके तैयार हो जाएंगे। तो डेली का अगर आप एक भी बच्चे का देते हैं तो 12 दिन की टेंशन ख़त्म। और इंतहाई मज़े के, जिस तरह कि आप बाहर कंपनी के, हिलाल कंपनी के बच्चे अक्सर केक जो है ना चॉकलेट केक लेके खा रहे होते हैं, तकरीबन उसी तरह के बनेंगे। और 20 मिनट्स में मैं इसको चूल्हे पे बेक करूँगी, कोई ओवन शोवन की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने इस टाइम जो है ना हल्की सी फ्लेम अपने तसले के नीचे जला दी है। जब तक वो गर्म होगा इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा, तो उतनी देर तक मैंने मोल्ड तैयार कर लिया है। जो कपकेक के मेरे पास ना पेपर थे कपकेक के, वो मैंने लगा लिए हैं और उनके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लिया। तो 2 टेबल स्पून ना, मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून उसमें डालूँगी। हमने थोड़ी सी जो है ना स्पेस रख के इसको फिल करना है, क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये थोड़े ऊपर जो है ना फूलेंगे, तो ये जो ऊपर की स्पेस 1 चम्मच की मैंने छोड़ी हुई है आराम से कवर हो जाएगी। तो 2 जो टेबल स्पून होते हैं ना वो आराम से, अगर आप कोई अच्छा सा कपकेक बना रहे हैं 2 या 2.5 अगर आपका मोल्ड बड़ा है तो इतने आप टेबल स्पून उसके अंदर मिक्सचर डालें और उसको बेक कर लें। इसके ऊपर मैंने चॉकलेट चिप डाले थे, ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे आप डाल दें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो है ना मैंने तकरीबन इसको 18 से 20 मिनट लगते हैं
बिल्कुल जो हल्की आंच होती है ना, मैंने उस पर बेक किया था और 20 मिनट में आपने इसके अंदर कोई भी स्क्रूअर या कोई भी आपने चीज़ डाल के ना कोई चेक कर लेना है कि ये अंदर तक बेक है। अगर तो वो साफ़ निकलती तो अंदर तक बेक थे और ये मेरे मज़ेदार से कपकेक हो गए थे तैयार। ये आराम से खाए जाते हैं और आप ख़ुद भी ना या आपके बड़े अगर कोई केक लवर है घर में तो वो भी ईज़िली चाय के साथ या वैसे ही चलते फिरते हमारे घर में अगर बन जाए तो ये तो कहने की बात है कि 18 हैं तो 12 दिन या 18 दिन चलेंगे। ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं जो भी आता जाता है, क्योंकि मैं इनको ना जब ये ठंडे हो जाएंगे सारे केक मेरे तो इनको एक बाउल में डाल के अपने डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ। फिर जिसका जब मूड हो वो ईज़िली जो है ना यूज़ कर सकता है। तो आप इस तरह इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, चाहें तो बादाम डाल दें, वैसे चॉकलेट में बादाम अच्छे नहीं लगेंगे, वॉलनट वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालती। सिर्फ ऊपर से मैंने चॉकलेट चिप डाले हैं और ये देखें मज़ेदार से अमेजिंग से जो है ना मेरे कपकेक हो गए हैं तैयार। और इंस्टेंट से इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में इजीली जो है ना अवेलेबल है। अंदर से भी बिल्कुल नरम और सॉफ्ट से फ्लफ़ी से बनते हैं। तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, तो आपके बच्चे ज़रूर आपके फ़ैन हो जाएंगे। इसी के साथ ही मैंने कपकेक को किया स्टोर और यहीं पे मैं आपसे लूँगी इजाज़त। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।